नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था आज वो डेट आ गई है। जिस इलेक्शन अनाउंसमेंट का इंतज़ार था आज कर दिया है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया है जो कि हेल्ड होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन 7 फेसों में 2024 के लोकसभा चुनाव किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी 19 अप्रैल को और रिजल्ट आएगा 4 जून को। यानी कि दोस्तों कि 4 जून को हमारी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 4 जून को ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे इसका जो 7 फेज में किए जाएंगे वो कैसे कैसे किए जाएंगे, किस किस तारीख में होगा, कितनी सीट में इलेक्शन किया जाएगा, ये हम अपनी इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार मार्च 16 को उन्होंने अनाउंस किया है इलेक्शंस टू द 18th लोकसभा जो इलेक्शंस होंगे उसका अनाउंसमेंट हुआ है। असेंबली इलेक्शन टू द 4 स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम के भी अनाउंसमेंट होंगे। द वोटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन जून 4। 4 जून को दोस्तों हमारा रिजल्ट हो जाएगा, आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, द इलेक्शन टू द 18th लोकसभा विल बी कंडक्टेड इन 7 फेजेस। 7 फेज में चुनाव होगा दोस्तों। अप्रैल 19 से लेके 1 जून तक चुनाव होंगे 7 चरणों में, और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 जून को। बाकी देख लेते हैं दोस्तों कि डिटेल में जान लेते हैं कि जो 102 सीट का चुनाव होगा वो फर्स्ट फेज में होगा। 89 सीट्स का सेकंड फेज में होगा। 94 सीट्स का थर्ड फेज में, ये देख सकते हैं। 96 का फोर्थ में, 49 सीटों का फिफ्थ 5वें चरण में चुनाव होगा। 57 सीट का और इन 7th फेज में 57 मतलब 6ठे चरण में और 7वें चरण में दोनों में 57 सीट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। असेंबली इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा विल बी कंडक्टेड उसी के साथ में लोकसभा इलेक्शन के साथ में होंगे। और आंध्र प्रदेश के साथ पास में 25 लोकसभा सीट्स हैं। 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन उड़ीसा will also elect its 147 member assembly, while सिक्किम के पास में 32 मेंबर की स्टेट असेंबली है दोस्तों। तो जो 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 ये असेंबली इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम वो 19 अप्रैल को होंगे। आंध्र प्रदेश को 13 मई को होंगे। उड़ीसा असेंबली के जो चुनाव होंगे वो 4 फेज में होंगे, 13 मई को, 20 मई को और 25 मई को और 1 जून को। तो दोस्तों ये था अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन का कि जो चुनाव होंगे वो 4 चरणों में होंगे और 4 जून को इसका 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून तक चुनाव होंगे और 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो पक्का माना जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। ये तो लगभग सभी मान चुके हैं कि बीजेपी सरकार में वापसी आ रही है। देखना है कि दोस्तों कि कितने मार्जिन से, कितनी सीट से, क्या बीजेपी की जो खुद की सीट है वो 370 आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, और एनडीए का जो पूरा जो एनडीए का है गठबंधन है दोस्तों उसकी 400 सीट आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। 370-400 सीट आती है तो दोस्तों मार्केट धुआंधार भागेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन वाले दिन तक या उससे 1-2 दिन बाद तक हमारा 25,000-24,000 के करीब आसपास हमारा निफ्टी नज़र आता दिखाई दे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक बार आपको मैं
शॉर्ट में दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरा चार्ट। 19 अप्रैल को 102 सीट का, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीट का, तीसरे चरण में देख सकते हैं 94 सीट का, चौथे चरण में 96 सीट का, और पाँचवें चरण में 49 सीट का, छठे चरण में 57 सीट का, और सातवें चरण में भी 57 सीट का। 1 जून को और 4 जून को मतगणना, हमारे वोटों की गिनती हो जाएगी और उस दिन सरकार बन जाएगी। दोस्तों उस दिन होगा शेयर मार्केट में धमाका। देखना सिर्फ इतना है कि कितने सीट से बीजेपी सत्ता को हासिल करती है। दोस्तों अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। दोस्तों शेयर मार्केट में सब कुछ हो चुका है, लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमारा जीडीपी का डेटा आ गया है, रोबस्ट डेटा आया है, हमारी महंगाई का डेटा आया है, कोई बढ़ के नहीं आई है, मतलब लगभग उतनी ही है। हमारे जो करेंसी है उसमें ज़बरदस्त, यानी कि फॉरेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई है, यानी कि हम लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं। 645 का ऑल टाइम हाई है दोस्तों, 645 का ऑल टाइम हाई है, और अभी हम 636 बिलियन डॉलर पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। पिछले 3 हफ्तों से दोस्तों लगातार हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव है। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप का देखें दोस्तों, उसमें भी जो बबल बोला जा रहा था उसमें भी करेक्शन आ चुका है, यानी कि सारी नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ों हो चुकी हैं। अब जो 10% का करेक्शन स्मॉल कैप में आ गया है, मिड कैप में 5% का करेक्शन आ चुका है। अब दोस्तों मेरा मानना है, और जो करेक्शन मार्केट में आना चाहिए था वो भी आ चुका है दोस्तों। अब सिर्फ बचा है कि इलेक्शन का रिजल्ट और इलेक्शन का फ़र्क शेयर मार्केट पे क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इलेक्शन का 15-16 तारीख में अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो भी हो गया। सारी चीज़ें जो होनी थी हो चुकी हैं, नेगेटिव जितना आना था आ चुका है दोस्तों। अब सिर्फ क्या है, शेयर मार्केट को भागना बाकी बचा हुआ है। तो अब मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि अच्छे स्टॉक्स खरीद कर बैठ जाइए शांति से, और 40-60 वाले फार्मूले से आप बैठ जाइए। शेयर मार्केट को रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर बीजेपी की 400 सीट आ जाती हैं, और आप सब लोग न्यूज़ देखते होंगे, देश का मूड माहौल समझ में ही आ रहा होगा, बीजेपी का भी मूड माहौल समझ में आ रहा होगा। करेक्शन आ चुका है। अब जो टाइम है दोस्तों, अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का है। बीजेपी सरकार की जैसे ही वापसी होगी दोस्तों, आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। इंफ्रा के स्टॉक्स में तेज़ी आएगी दोस्तों, रेलवे के स्टॉक में तेज़ी आएगी, पावर के स्टॉक में तेज़ी आएगी। इन शेयर्स के अगर आप स्टॉक लेके बैठ जाते हैं दोस्तों, आप एक अच्छा मुनाफा कमाने की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या मूड माहौल रहा निफ्टी का। हमारे पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि 123 पॉइंट की गिरावट के साथ में दोस्तों निफ्टी ने, जो से भी बोल रहा था कि बबल है, इस वजह से म्यूचुअल फंड को भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो बड़े स्टॉक है, जो लार्ज कैप है, उनमें इन्वेस्ट करें। तो जो करेक्शन आना था लगभग आ चुका है, थोड़ा बहुत आएगा तो और आ जाएगा दोस्तों। और 22,000 पे अभी टिका हुआ है। आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई थी लगभग आधे % की हुई थी, 123 पॉइंट की, 21,931 से लेके 22,120 तक मार्केट ने ट्रेड किया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी दोस्तों 22,146 पे हुई थी, और जो ओपन हुआ दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन हुआ था 22,064 पे, और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छी बात है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। तो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग, 22,000 के ऊपर, यानी कि मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा है दोस्तों। अगला हफ्ता क्योंकि हमारा फॉरेक्स बढ़ के आया है, लगभग नेगेटिव अगर कोई बड़ी खबर नहीं आती है तो मार्केट को यहीं पे झूमता रहेगा, यहीं पर दोस्तों कंसोलिडेट करेगा तो ये भी अच्छी बात है। इलेक्शन से पहले कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, एक शानदार बेस बन जाएगा, और बेस बन जाएगा फिर उसके बाद में शानदार तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब हम देख सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दी है दोस्तों 22,023 पे, और जो
जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स की क्लोजिंग दोस्तों हुई है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 22,120 पे, यानी कि लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर मोटी मोटी नज़र आ रही है। तो 100 पॉइंट की यानी कि फ्लैट या फिर हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है मंडे के दिन। कमोडिटी मार्केट में देख लेते हैं दोस्तों। कमोडिटी मार्केट दोस्तों, ये क्रूड ऑयल का मेरा सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करता हूँ मैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का आप देख सकते हैं इसमें तेज़ी बनी हुई है, जो कि महंगाई का प्रतीक है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल वगैरह बाहर से, तो वो अगर महंगा हो रहा है तो हम महंगा खरीदेंगे दोस्तों, हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी। इसी वजह से ये सिर्फ एक कंसर्न बना हुआ है क्रूड ऑयल का। करेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। करेंसी देखिए 83 के नीचे बनी हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी इसमें कमज़ोरी आई है हमारी करेंसी में, क्योंकि 82.8 के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, और अभी इसमें हल्की सी तेज़ी आई है डॉलर में और हमारी करेंसी में गिरावट आई है। तो अगर आने वाले टाइम में दोस्तों इसमें भी गिरावट आ जाती है डॉलर में, तो हमारी करेंसी मजबूत होगी और फिर से हम लोग बुल रन की तरफ तैयार हो जाएंगे दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में देख सकते हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी भागा हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या हो रही है, अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग, जो प्रॉफिट में आ जाते हैं लोग, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वही यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है दोस्तों। और क्योंकि जितनी तेज़ी दोस्तों इसमें हमने देखी है क्रिप्टो करेंसी में, इसके इतने रिस्की ट्रेड में, तो ये तेज़ी तो अभी हमारे शेयर मार्केट में देखने को मिली भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में ग्रीनरी, ये हरियाली छाई हुई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। अब सिर्फ हमारा जो इंतज़ार है वो इलेक्शन का और इलेक्शन के रिजल्ट का। अब जैसे जैसे टीवी, जब लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स दोस्तों बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छी खासी सीट बीजेपी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने 5 शेयर के बारे में, जो मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं दोस्तों। 5 शेयर टाटा पावर, मिधानी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और आपका PIGL, IRFC और RBL बैंक, इनके बारे में मैं आपसे हर रोज़ डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ दोस्तों आपके साथ में। तो आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि दोस्तों ये शेयर जो मैंने चूज़ किए हैं दोस्तों बहुत ज़बरदस्त शेयर हैं, इसीलिए इनमें अगर आप 40-60 वाले फॉर्मूले से इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं तो एक अच्छी कमाई हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर की। टाटा पावर ने दोस्तों जो क्लोजिंग दी है, नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, देखिए टाटा पावर 380 के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। लगभग जो इसने लास्ट क्लोजिंग दी थी दोस्तों उसी पे ये बना हुआ है। 380.75 पे इसने क्लोजिंग दी है, प्रीवियस क्लोज था 384.45। इसमें शायद डेटा अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सही जगह एकदम इसका सपोर्ट इसने 380 का ले रखा है। पावर का स्टॉक है और इसने जो हाई लगाया था 388 रुपये का, 384 पे ओपन हुआ था, 384 रुपये 45 पैसे, उसके बाद गिरावट आई, उसके बाद में इसने जो क्लोजिंग दी है 380 रुपये 75 पैसे पे दी है। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा दोस्तों, पावर का स्टॉक है, 433 का इसने हाई लगाया हुआ है, अभी भी आपको 50 रुपये 53 रुपये स्टॉक सस्ता मिल रहा है दोस्तों। तो पावर का स्टॉक होने की वजह से और ज़बरदस्त स्टॉक है, ख़रीदारी करके हम इसमें जा सकते हैं। चार्ट दोस्तों मैं शेयर आपके साथ में कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बात करते हैं मिधानी पावर की, मिधानी की दोस्तों। मिधानी को आप देखेंगे दोस्तों 373 पर भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको 400 का लेवल ज़बरदस्त बताता था कि 400 का लेवल शानदार लेवल है दोस्तों ख़रीदारी के लिए। तो जो अभी आपको 400 से भी सस्ता मिल रहा है। अब आप देखेंगे अभी कुछ टाइम पहले इसने 347 रुपये का लो लगाया था, इसका वीक 52 लो 172 का है, 547 रुपये का इसका हाई है। तो यानी कि 147 और 50 लगभग 100 पौने 200 रुपये आपको स्टॉक अभी
सस्ता मिल रहा है। ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है, मोनोपोली है इसकी दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा दोस्तों ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बहुत तेज़ी आती है जब ये दोस्तों दौड़ता है ये स्टॉक, तो लगभग 10-15% तेज़ी, 5%, 7% की तेज़ी इसमें नज़र आती है। अगर आपको अभी ये मिल रहा है इतने प्राइस पे तो बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक का दोस्तों जो सपोर्ट प्राइस था 242 वो टूटा। अभी मार्केट जब क्रैश हुआ था, करेक्शन आया था मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो अभी आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। अभी जो ट्रेड कर रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं 224 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर 215 के आसपास भी मिल जाए तो दोस्तों फिर ये छोड़ने वाला स्टॉक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट में तेज़ी आती है दोस्तों ये भी तेज़ी पकड़ लेता है। प्रीवियस क्लोज था 225 रुपये का 50 पैसे और 222 रुपये का लो लगाया। अभी 220 से लेके 230 के बीच में दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। हाई देखिए 230 का लगाया है, ओपन हुआ था 227 पे। और इसने जो वीक 52 हाई है दोस्तों 300 रुपये 70 पैसे का है। तो आपको अभी लगभग 70 और 76 रुपये दोस्तों सस्ता मिल रहा है। ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं PIGL की दोस्तों। PIGL पावर का स्टॉक है दोस्तों। अभी इसमें सेबी की इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है दोस्तों, इसी वजह से हल्की सी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है। जैसे ही अभी इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा दोस्तों बहुत शानदार तेजी पकड़ेगा। 93 रुपये का इसका वीक 52 हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। वीक 52 लो लगाया 36 रुपये 25 पैसे। तो सस्ता स्टॉक का दोस्तों अभी मिल रहा है आपको, और ये 57 रुपये और 50 रुपये के आसपास अगर कहीं अभी भी मिल जाता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं दोस्तों अपने आखिरी स्टॉक 5वें स्टॉक की, यानी कि IRFC के बारे में दोस्तों। ये देख सकते हैं 136 रुपये 95 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 130 पहले ये कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों 120 से लेकर 130 के बीच में, अब 130 से लेकर 140 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। इसमें जब गिरावट हुई थी दोस्तों 116 रुपये तक गया था, और 116 रुपये जाने के बाद में दोस्तों फिर से ये 147 तक गया, 145 या 47 तक गया था दोस्तों। अभी फिर से करेक्शन आने की वजह से ये अभी 136 पे अभी भी आपको अच्छे प्राइस पर ये मिल रहा है। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 140 रुपये, लो लगाया इसने 133 रुपये, हाई लगाया इसने 145 रुपये, ओपन हुआ था 140 रुपये पे। जो इसका जो वीक 52 हाई है दोस्तों 192 रुपये 80 पैसे है। तो मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि अभी ये स्टॉक आपको अच्छे दामों पे मिल रहा है। बीजेपी की सरकार की वापसी होते ही दोस्तों भयंकर तूफानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसकी भी मोनोपोली है। ये इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है दोस्तों। जब भी नई ट्रेन चलती हैं, ट्रैक बनते हैं, तो दोस्तों पैसा कहाँ से आएगा? IRFC से आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। और दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।